वेलकम फ्रेंड्स। लू लगने पे क्या इलाज करें? अगर किसी को लू लग जाती है तो क्या इलाज करना चाहिए, इसके बारे में बात करते हैं। अब लू लगती है, इसका क्या मतलब होता है? लू लगने का मतलब ये होता है कि जो बाहर टेम्परेचर है इन्वायरमेंट का वो बहुत ज़्यादा है, उसके कारण शरीर का टेम्परेचर बढ़ जाता है और शरीर का टेम्परेचर बढ़ने से डिहाइड्रेशन होता है, शरीर में पानी की कमी होती है। उससे अपने शरीर के जो वाइटल आर्गन है, लीवर है, किडनी है, ब्रेन है, आई, ये सब खराब होने का डर रहता है और इससे कुछ लोगों की डेथ होने की भी संभावना रहती है। नॉर्मली शरीर का जो टेम्परेचर होता है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड ये फिक्स रहता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है। अपने शरीर में थर्मो रेगुलेटरी सिस्टम है जो इस टेम्परेचर को मेंटेन करके रखते हैं। चाहे ठंड का मौसम हो, चाहे बाहर गर्मी का मौसम है, शरीर का टेम्परेचर फिक्स ही रहता है। लू में क्या होता है कि हमारे शरीर का टेम्परेचर बढ़ जाता है। जो 37 डिग्री होता है वो बढ़ के 40 हो गया, 41 हो गया, 43 हो गया, 44 हो गया। मतलब टेम्परेचर का बढ़ जाना, इसी को हम लू बोलते हैं। मेडिकल में हम लोग इसको हीट स्ट्रोक बोलते हैं। हीट स्ट्रोक मतलब जो शरीर का टेम्परेचर है वो काफ़ी बढ़ गया है। अब इससे क्या होता है, शरीर में पानी की कमी हो जाती है। तो हीट रिलेटेड इलनेस में 3 स्टेज है। एक होती है हीट क्रैम्प्स, जब मांसपेशियों में खिंचाव आता है। दूसरा है हीट एग्जॉशन। हीट एग्जॉशन बीच की स्टेज है जिसमें शरीर में पानी की कमी होती है लेकिन बहुत ज़्यादा कमी नहीं होती। उस केसेस में पेशेंट को पसीना ज़्यादा आता है, थकान की समस्या है या सिर दर्द की समस्या है, पानी की कमी है, वो तो रहती है। मतलब लू की वो हल्की वाली स्टेज आप समझ सकते हैं। और हीट स्ट्रोक में क्या होता है, शरीर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, 103 डिग्री फ़ारेनहाइट से ऊपर चला जाता है। उस केसेस में क्या होता है, शरीर में पानी की इतनी कमी हो जाती है कि पेशेंट की जो स्किन है वो सूखने लगती है, जलने लगती है, मतलब उसमें पसीना आना बंद हो गया है। तो अगर किसी को लू लगा है कि नहीं सीवियर वाला, उसकी यही निशानी है कि जो स्किन है वो सूख जाती है, जलने लगती है, लाल पड़ जाती है, जो मुंह है वो सूख जाता है, जो आँखें हैं वो धंसने लगती हैं, पानी की कमी हो जाती है और पेशाब का जो आउटपुट है कम हो जाता है और पेशाब का जो कलर है वो भी चेंज हो जाता है, वो गाढ़े कलर का हो जाता है। तो अगर किसी को ऐसा लग रहा है कि उनके शरीर का टेम्परेचर बढ़ गया है, शरीर में बुखार सा अनुभव हो रहा है, गर्मी खूब लग रही है और साथ में जो दूसरे लक्षण की बात करें जैसे कि थकान है, उल्टी का आना, सिर दर्द का होना, चक्कर का आना, हाथ पाँव का थरथराना, बहुत वीकनेस फील होना, ये सारे लू के लक्षण हैं। पर जो मेन लक्षण यही होता है कि शरीर जलने लगता है और जो स्किन है वो सूख जाती है। और कुछ व्यक्तियों में मेंटल समस्या आती है, मेंटल कन्फ्यूजन हो जाना, वो चीज़ों को समझ नहीं पाते, कुछ बड़बड़ाने लगते हैं या बेहोश हो सकते हैं या झटके आ सकते हैं। तो अगर किसी को दिमाग संबंधी समस्या आने लगती है, मतलब बेसुध होने लगे हैं, कुछ बड़बड़ाने लगते हैं, कुछ झटके आने लगे हैं, उस कंडीशन में ये समझा जाएगा कि इनको बहुत ख़तरनाक लेवल का लू लग गया है, उसको तुरंत हॉस्पिटल ले जाना चाहिए क्योंकि पानी की बहुत ज़्यादा कमी हो गई है। उस केसेस में उनको पानी नहीं पिलाना है बल्कि हॉस्पिटल में सलाइन ड्रिप या आईवी फ्लूइड चलाना पड़ेगा, तभी सही रहेगा। नहीं तो ये मेडिकल इमरजेंसी है, जान जाने का खतरा है। लेकिन ऐसे लोग जो होश में हैं, पानी पी सकते हैं, उनके लिए क्या इलाज करा जाए? इलाज इसलिए ज़रूरी है कि अगर आप इलाज सही समय पर नहीं कराएंगे तो जो हमारे शरीर के आर्गन हैं वो ख़राब होने का डर रहता है। इसके इलाज के 2 प्रमुख हिस्से हैं। एक तो जो शरीर का टेम्परेचर बढ़ गया है, जो 37 होना चाहिए वो ज़्यादा हो गया है, उसको अब नीचे लाना है। 40 हो गया है या 43 हो गया है, उसको नीचे लाना है। और दूसरा, शरीर में पानी की कमी को करेक्ट करना है। तो शरीर का जो टेम्परेचर उसको नीचे लाने के लिए सबसे पहले जिन व्यक्ति को लू लगी है उनको ठंडी जगह पे ले जाना है, ठंडे घर में ले जाना है। कपड़ा अगर टाइट पहन रखना है तो लूज कर देना है, पंखे में रखना है, कूलर हो तो ज़्यादा बेहतर है, एसी हो तो और भी ज़्यादा बेहतर है, और रेस्ट करना है। उसके बाद जो आइस पैक आते हैं, अगर घर में है तो आप उनको लगा सकते हो। आइस पैक को गर्दन पे लगाएं, पेट पे लगाएं, पीठ पे लगाएं, जांघों पे लगा सकते हैं। या तो आइस पैक नहीं है, ठंडा पानी उपलब्ध है तो तौलिया ले लें, ठंडे पानी में डालें पूरे शरीर में, उसको रब करेंगे तो उससे भी टेम्परेचर कम हो सकता है। बर्फ़ वगैरह है तो चेहरे पे लगा सकते हैं, माथे पे लगा सकते हैं, उससे भी टेम्परेचर कम हो सकता है। तो जो शरीर का बढ़ा हुआ टेम्परेचर है उसको हमें कम करना है। तो एक तो पहली चीज़ ये करना है, इससे पेशेंट को आराम मिलेगा। और दूसरा, जो शरीर में पानी की कमी है उसको करेक्ट करना है, ठीक करना है। तो डिहाइड्रेशन करेक्ट करने के लिए सादा पानी पिला सकते हैं, नींबू पानी पिलाएं, कोई समस्या नहीं है, छाछ पिलाएं, लस्सी दें, गन्ने का जूस दे दें, दूसरे फलों का जूस दें, संतरे का दें, मौसम्मी का दें, पाइनएप्पल का जूस दे दें, कोकोनट वाटर दे दें। मतलब शरीर में जो पानी की कमी है उसको हमें करेक्ट करना है। कई बार ऐसा होता है कि ज़्यादा पानी पिलाने से उल्टी वगैरह आती है, तो इस स्पीड से पानी पिलाएं कि उनको उल्टी ना आने पाए। अब कितनी देर तक या कितना पानी पिलाना है, तो पानी तब तक पिलाते रहना है जब तक कि ये शरीर का उनका टेम्परेचर बढ़ गया है, 41 42 हो गया, वो कम से कम 40 के नीचे आ जाए, 38 या 39 आ जाए। और दूसरा संकेत ये है कि
जब शरीर में पानी की कमी करेक्ट हो जाएगी तो जो मुंह सूख रहा था या जो स्किन ड्राई हो गई थी, सूख गई थी, जलन हो रही थी, वो अपने आप ठीक हो जाएगी। और यूरिन का आउटपुट एक बड़ा इंडिकेशन है कि अब पानी की कमी नहीं है, मतलब यूरिन सही मात्रा में आने लगेगी और उसका कलर भी ठीक हो जाएगा। यही दो प्रमुख इलाज होते हैं, मतलब शरीर में पानी की कमी को ठीक करना है और जो शरीर का टेम्परेचर बढ़ गया उसको नीचे लाना है, हाइपरथर्मिया को ठीक करना है। और ऐसे लोग जिनको सीवियर लेवल की समस्या है वो जाके IV ड्रिप लगवा सकते हैं, नॉर्मल सलाइन लगवा लें या RL लगवा लें, उससे ठीक हो जाएगा। 3-4 घंटे में उनको आराम मिल जाएगी। इसमें एक महत्वपूर्ण बात ये जानने वाली है कि इसमें जो बुखार की दवाई है वो नहीं लेना है। काफ़ी सारे लोगों को बुखार फील होता है तो पैरासीटामॉल या निमोसिलाइड इस तरह की जो दवाइयाँ हैं वो नहीं लेना है, उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा और उससे उल्टे नुकसान भी हो सकता है। तो इस बात का भी ध्यान रखना है। और इसमें और दूसरे किसी भी टाइप की दवा का कोई रोल नहीं होता है, सिर्फ शरीर के अंदर जो पानी की कमी हुई है उसी को करेक्ट करना रहता है। किसी को झटके वगैरह आ रहे हैं या मांसपेशियों में स्पाज्म वगैरह आ रहा है तो मसल रिलैक्सेंट या एंटी कन्वल्जेंट दवाइयाँ वो हॉस्पिटल वगैरह में दी जा सकती है। ऐसे लोग हैं जिनको मेंटल समस्या है, बेसुध हो गए हैं, जिनको झटके वगैरह आ रहे हैं, वो एक एक्सट्रीम बात हो गई। बहरहाल जो नॉर्मल लू की बात होती है उसमें सिर्फ यही इलाज करना है कि शरीर को ठंडा करना है, ठंडी जगह पे ले जाके आप नहला सकते हैं और जो पानी की कमी है उसको दुरुस्त करें। अब ये लू से कैसे बचना है तो आप समझ गए हैं कि चूँकि गर्मी के कारण होता है। ऐसे लोग जो हाई रिस्क पे है, जैसे बूढ़े हैं, बच्चे हैं, जिनको ज़्यादा बीमारियां हैं, जिनका थर्मो रेगुलेटरी सिस्टम उतना अच्छा नहीं है, उनको धूप में ना जाने की सलाह रहती है। धूप में जब जाएँ तो छाता लेके जाएँ, फुल कपड़े पहन के जाएँ, हल्के कपड़े पहन के जाएँ, ज़्यादा देर तक धूप में ना रहें, धूप में कोई बड़ा मेहनत का काम ना करें, पानी पीते रहें रेगुलर इंटरवल पे। जूस है, फ्रूट जूस है, लस्सी है, नींबू पानी है, इस तरीके से कोई स्पेशल ड्रिंक की ज़रूरत नहीं है, बस आप पानी पीते रहेंगे, उससे लू नहीं लगने पाएगी। तो ये उससे बचने का उपाय हो गया। तो अगर किसी को लू लगती है तो कैसे पहचानना है और कैसे ठीक करना है अब आप ये समझ गए होंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। थैंक यू।